शौर्यंकी तू भणव भणव निज संतति सौने प्रेम भक्ति नीरी ऊंची तुझ सुंदर जात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात गीते अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात वंदन 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 गुजरात तने वंदन 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 गुजरात तने वंदन उत्तर मायं मात पूरव मां काली मात छे दक्षिण दिश मां करंत रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने द्वारिकेश हे पश्चिम के रादेव छे सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात गीते अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात वंदन 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 गुजरात तने वंदन 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 गुजरात तने वंदन नदी तापी नर्मदा जोई महीने बीजी पण जोई वળી જોઈ સુભટના ચુત રમણ ને રત્નાકર સાગર પર્વત ઉપરથી વીર પૂર્વજો તે આશીષ જય કર સંપે સોહે સહુજાત જય જય ગરવી ગુજરાત जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात गीते अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात वंदन 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 गुजरात तने वंदन 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 गुजरात तने वंदन ते अणहिलवाड़ नरंग ते शीतराज जयसंग ते रंग थकी पण अधिक सरस रंग थशे सर्वरे मात शुभ शकुन दिसे मध्यान शोभ से कीती गई छे रात जन घूमे नर्मदा साथ जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय
पर खेली कमर कसेली संग सहेली साधेली बनी चंपक बेली मान भरेली ये बनी चंपक बेली मान भरेली छोड़ सकेली शणगारी चामुंडा चंडी गजा प्रचंडी असुर विकांडी अवतारी माड़ी असुर विकांडी अवतारी माड़ी असुर विकांडी। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। अखंड भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देशभक्ति है। नमस्कार। विश्व की सबसे बड़ी डेयरी सहकार संस्था GCMMF के स्वर्ण जयंती अवसर पर विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में पधारे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। साथ ही स्वागत गुजरात के माननीय राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी का, गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला जी का तथा मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों का, GCMMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का और लाखों की संख्या में यहाँ पर उपस्थित हमारे डेयरी किसान भाइयों बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। आवो आपણા આંગણે પધારેલા ગુજરાતના પનોતા પુત્ર અને દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું ભાવભીનું વિધિવત રીતે સ્વાગત કરીએ। સૌપ્રથમ વિનંતી કરીએ છીએ ગુજરાત રાજ્યના માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ અને ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ શ્રી CR પાટીલને કે આપ બંને સંયુક્ત રીતે શોલ અને સ્મૃતિ ચિહ્ન અર્પણ કરી આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીનું સ્વાગત અભિવાદન કરશો। समस्त गुजरातनी जनता वती आ स्वागत थई रह्युं छे त्यारे आवो आपणे पण ताळीओना हर्षनादथी स्वागत करीए। धन्यवाद। અને હવે વિનંતી કરીએ છીએ GCMMF તથા સાબર ડેરીના ચેરમેન શ્રી શ્યામળભાઈ પટેલ, ગુજરાત વિધાનસભાના માનનીય સ્પીકર તથા બનાસ ડેરીના ચેરમેન શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી તથા ગુજરાત વિધાનસભાના માનનીય ઉપાધ્યક્ષ અને પંચમહાલ ડેરીના ચેરમેન શ્રી જેઠાભાઈ આહિરને કે આપ સૌ પણ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીનું સ્વાગત કરશો। 22મી જાન્યુઆરીએ માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી અને આજે બરાબર એક મહિના પછી 22મી ફેબ્રુઆરીએ GCMMFની સુવર્ણ જયંતિ છે ત્યારે એક ખાસ ગોલ્ડ કોઈન બનાવવામાં આવ્યો છે જેમાં એક તરફ શ્રી રામ મંદિર અને બીજી તરફ આપણા GCMMFના 50 વર્ષનો લોગો છે। પાઘડી, આ સ્મૃતિ ચિહ્ન અને સુવર્ણ સિક્કા દ્વારા વિશેષ રીતે आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीનું स्वागत। धन्यवाद। GCMMF के 50 साल का उत्सव, सहकारिता का महा उत्सव, ये बात है परम देशभक्ति की, सामूहिकता की शक्ति की, आत्मनिर्भरता की ब्रांड अमूल्य, सरदार साहब की प्रेरणा बहुमूल्य, सुबह शाम बहती दुग्धारा, ग्राम लक्ष्मी बनी आत्मनिर्भरा, देश में हुआ अमूल परिवर्तन, सहकारिता का हुआ प्रवर्तन, दसों दिशा में बढ़ी अमूल की शान, सहकारिता की परम पहचान। अमूलनी आ यात्राનું ફિલ્માંકન એટલે મંથન, જેનું ગીત મેરો ગામ કાંઠા પારે હજુ પણ આપણા સૌના હૈયે ગુંજે છે। આ ગીતના મૂળ ગાયિકા પ્રીતિ સાગરજી કે જેઓ અમૂલ સાથે 45 કરતા વધારે વર્ષોથી જોડાયેલા છે, તેઓ આજના પ્રસંગે આપણી વચ્ચે આ ગીત લાઈવ રજૂ કરશે, જેના તાલ સાથે 500થી વધુ કલાકારો ગરબા કરશે। તો પ્રસ્તુત છે મંથન 2.0 ગીત।
बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद। स्वावलंबन और सहकारिता के विचार मंथन से निकला अमृत है अमूल। गांव से लेकर ग्लोबल प्रेजेंस तक छाया हुआ है अमूल। श्वेत क्रांति के साथ महिलाओं की आत्मनिर्भरता की सर्वोच्च गाथा है अमूल। आइए देखते हैं अमूल की प्रगति की एक छोटी सी झलक इस फिल्म के जरिए। ये सफर है दूध की एक बूंद से शुरू हुई क्रांति का। जो कि 1946 में सरदार पटेल के विचार से शुरू हुई और जिसने अमूल ब्रांड शुरू कर हमारे देश को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनाया। उन्नीस 1946 से 1970 तक ये क्रांति पहुंची गुजरात के 6 जिलों में और 1973 में जन्म हुआ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMMF का। उद्देश्य था देश के पशुपालकों को सशक्त बनाकर डेयरी उद्योग क्षेत्र को नई दिशा देने का। आज 50 साल बाद ये संस्था दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी संस्था है, डेयरी प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है, देश के सबसे पसंदीदा ब्रांड अमूल के बेहतरीन उत्पादों के पीछे है। GCMMF की ये सफलता प्रमाण है इसके संस्थापकों के संघर्ष और समर्पण का। वैल्यू फॉर मैनी, वैल्यू फॉर मनी के विचार से कहीं ऊपर उठकर अमूल को देश से जोड़ने का, अमूल प्रोडक्ट्स की खरीद का 80% सीधे दूध उत्पादकों तक पहुंचाने का, दूध उत्पादकों के प्रति समर्पण और ग्राहकों के लिए उत्पाद की गुणवत्ता बरकरार रखने का। GCMMF देश भर में 86 सेल्स ऑफिसेस, 50 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, 1200 से ज्यादा पैक्स, 15,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 10 लाख रिटेल आउटलेट्स के साथ सालाना 2,200 करोड़ अमूल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। यही कारण है कि अमूल का सालाना ग्रुप टर्नओवर 80,000 करोड़ है और ये देश भर के हर भारतीय तक प्रोडक्ट्स पहुंचाते हैं। गुणवत्तापूर्ण आहार से मिलता है गुणवत्तापूर्ण दूध। इस सोच को आधार बना अमूल हर साल 25 लाख मेट्रिक टन पशु आहार नो प्रॉफिट नो लॉस पर वितरित करता है। आज अमूल ने देश और विदेशों में एक अलग पहचान बनाई है, फिर चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों या फिर हो इनका आइकॉनिक कम्युनिकेशन। यही वजह है कि 2023 में अमूल विश्व के सबसे मजबूत 10 डेयरी संस्थानों में पहले नंबर पर रहा है। किसानों के सहकारिता आंदोलन से करीब करीब 7 दशक के लगातार पुरुषार्थ का परिणाम है कि आज देश और देश के बाहर अमूल एक पहचान बन गया है, अमूल एक प्रेरणा बन गया है, अमूल एक अनिवार्यता बन गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की G20 प्रेसिडेंसी में साउथ साउथ एक्सचेंज को बढ़ावा दिया है, तो अमूल डेयरी मॉडल दुनिया के कई हिस्सों में रेप्लिकेट किया जा रहा है। आज अमृत काल में करोड़ों देशवासियों के विश्वास से अमूल हर दिन नए शिखर छू रहा है, सहकार से समृद्धि की नई मिसालें बना रहा है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निरंतर योगदान के लिए प्रतिबद्ध है। अमूल को ब्रांड अमूल बनाने का श्रेय जाता है GCMMF को। सहकार से शक्ति, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित करके GCMMF ने डेयरी संस्थाओं एवं डेयरी किसानों की उन्नति के द्वारा पूरी दुनिया में अपना गौरव स्थापित किया है।
આજના પ્રસંગે હવે આમંત્રિત કરીએ છીએ GCMMFના ચેરમેન શ્રી શામળભાઈ પટેલને સ્વાગત સંબોધન માટે. સૌને મારા નમસ્કાર વંદન. સિયાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. સબકો મારા રામ રામ. સદીઓની રાહ જોયા પછી અભૂતપૂર્વ ધૈર્ય, અસંખ્ય ત્યાગ, બલિદાન અને તપસ્યા પછી 22મી જાન્યુઆરીએ ઐતિહાસિક પવિત્ર ક્ષણે આપણા ગુજરાતના યશસ્વી પનોતા પુત્ર, યુગ પુરુષ, સહકારી પ્રવૃત્તિના પ્રેરકબર અને આપણા માર્ગદર્શક વંદનીય માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબના હસ્તે રાષ્ટ્રીય ચેતનાના મંદિરમાં આપણા ભગવાન રામ લલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સંપન્ન થઈ એના 1 મહિના બાદ આજે 22મી ફેબ્રુઆરી ગુજરાતના 18,600થી વધુ દૂધ મંડળીઓના 37 લાખ સભાસદોની માલિકીના સંસ્થા અમૂલ ફેડરેશન કે જે આજે ભારતનું સૌથી મોટું ખાદ્ય સંગઠનનું સ્થાન શોભાવે છે, એના સુવર્ણ જયંતિ પ્રસંગે આપણા આમંત્રણને માન આપી પધાર્યા છે. ત્યારે ગુજરાતની મારી લાખો દૂધ ઉત્પાદક બહેનો, ભાઈઓ અને અમૂલ પરિવાર વતીથી ભારતના લોકલાડીલા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, વંદન કરું છું અને આપ સર્વ વતી અભિવાદન કરું છું. તેઓની દૂરદ્રષ્ટિ અને અથાગ મહેનત થકી ભારત દેશ આજે વિશ્વભરમાં એક મજબૂત અર્થતંત્ર તરીકે ઉભરી આવેલ છે. વિશ્વભરના દેશો આજે ભારતને એક મોટા બજાર તરીકે જોઈ રહેલ છે. ત્યારે ભારતમાં રોકાણ કરવા માટે હરીફાઈ કરી રહેલ છે. તેનો સંપૂર્ણ યશ આપણા વડાપ્રધાનને જાય છે. જેમના વડાપ્રધાન તરીકેના કાર્યક્રમો ભારત એક અમૃતકાળથી સુખદ અનુભૂતિ કરી રહેલ છે. આ અમૃતકાળ દરમિયાન ભારત દેશ દરેક ક્ષેત્રના અસાધારણ પ્રગતિ કરેલ છે. પછી એ ટેકનોલોજી હોય, વિજ્ઞાન હોય કે ખેતી, એમ દરેક ક્ષેત્રમાં ભારતનું દુનિયાભરનું માર્ગદર્શક બની રહેવા સક્ષમ છે. વડાપ્રધાન દ્વારા ભારત પરના ખેડૂત માટે વિવિધ પ્રકારની પરિણામલક્ષી યોજનાઓ પણ અમલમાં મૂકવામાં આવેલ છે, જેનાથી દેશભરના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાની દિશામાં ભારત આગળ વધી રહેલ છે. ભારત સરકાર દ્વારા સ્થાપિત અલાયદુ સહકાર મંત્રાલય પણ તેઓની દૂરદર્શીને સૂચવે છે કે જેના થકી આવનાર સમયમાં ભારતનું સહકારી તંત્ર ખૂબ જ મજબૂત બની રહેશે. આજે હું ગુજરાતના માનનીય રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવજીત સાહેબનું સ્વાગત કરું છું. ગુજરાતના માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબનું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, જેમણે ગુજરાતમાં ડેરી સહકારી મંડળીઓને દરેક રીતે સક્ષમ કરવાનો ટેકો આપ્યો છે. હું ભારત સરકારના મત્સ્યોગ પશુપાલન ડેરી માન્ય મંત્રી શ્રી રૂપાલા સાહેબનું સ્વાગત કરું છું, જેઓ માને છે કે નવા ભારતના નિર્માણમાં સહકારી મંડળીઓનું અગ્રણી ભૂમિકા ભજવી શકે છે. સાથે સાથે હું મંચન માનીય સંસદ સભ્ય તથા ગુજરાત રાજ્યના બીજેપીના પ્રમુખ CR પાટીલ સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ, બનાસ ડેરીના ચેરમેન માનનીય શંકરભાઈ સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણા ઉપાધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ તાહિર સાહેબ, પંચમહાલ ડેરીના ચેરમેન, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. માનનીય રાજ્ય સહકાર મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા સાહેબ, એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અમૂલ ફેડરેશન નિયામક મંડળના સભ્યો, NDDBના ચેરમેન શ્રી મિનીશભાઈ શાહ, ગુજરાત તથા ભારત સરકારના સચિવશ્રીઓ અને બીજેપીના માન્ય નેતાગણનું પણ હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું, જેમના અવિરત માર્ગદર્શન હેઠળ અમૂલ ફેડરેશન તથા અન્ય દૂધ સંઘોને ડેરી ક્ષેત્રમાં હરણફળ ભળી છે. આપણા ગુજરાતના MLA શ્રીઓનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના અવસરને વધારવા માટે ગુજરાતભરમાંથી પધારેલ 1.5 લાખથી પણ વધુ ખેડૂત ભાઈઓ બહેનોનું પણ હું ઉષ્માભેર સ્વાગત કરું છું, જેઓ આજના ઉત્સવ માટે ખાસ સમય ફાળવીને પોતાના પરિવારને તથા પરિવારના સદસ્ય જેવી કે ગાય ભેંસોને મૂકીને આવેલ છે. આનાથી આપણા ઘણા ખરા ખેડૂત ભાઈઓ બહેનો તો ગઈકાલે રાત્રિના એમના ઘરેથી નીકળેલા છે અને આખી રાત બસમાં સફર કર્યા બાદ ઉત્સાહભેર આ અવસરને સાક્ષી બનેલ છે.
તેઓના આવા ત્યાગની ભાવનાથી જ 5 દાયકા પછી આજે અમૂલ વિશ્વ ફલક પર એક મજબૂત ફ્રૂટ બ્રાન્ડ તરીકે ઉભરેલ છે. એ ગૌરવ અને પોતાની સુવર્ણ જયંતિ ઉજવી રહેલ છે. એ આપણા સૌના માટે આનંદ છે. આપણા અમૂલ ડેરીની અંદર પ્રથમવાર ગુજરાત આપણા દિલ્હીના મુખ્ય આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શ્રી વડાપ્રધાન આજે આપણા વચ્ચે આપણા પ્રસંગમાં ઉપસ્થિત રહેલા છે. એ પહેલો પ્રસંગ છે આપણા અમૂલ ફેડરેશન માટે. આજના આ પ્રસંગમાં ખાસ સમય ફાળવીને આવેલા ગુજરાત વિધાનસભાના સદસ્યોનું પણ હું સ્વાગત કરતો હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. દેશના વિવિધ ભાગોમાંથી આવેલા અમૂલ પરિવારના ડિરેક્ટરશ્રી, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર, રિટેલ, ચેનલ પાર્ટનર્સ, કર્મચારી અને અન્ય દૂધ સંઘના પ્રતિનિધિઓનું પણ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મીડિયાના પ્રતિનિધિ ભાઈઓ, પત્રકાર મિત્રોનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. 1973માં સ્થપાયેલ અમૂલ ફેડરેશન તમામ અવરોધો અને પડકારોને પાર કર્યા છે અને હવે ભારતની સૌથી મોટી અને વિશ્વની 8મી સૌથી મોટી દૂધ પ્રોસેસ કરતી ડેરી સંસ્થા છે. દેશમાં દૂધ ઉત્પાદન 2022-23માં લગભગ અંદાજિત 6% વૃદ્ધિ દરથી વધી રહેલ છે. ભારતના કુલ દૂધ ઉત્પાદનમાં 8% જેટલો હિસ્સો ધરાવતું ગુજરાત ભારતના સૌથી મોટા દૂધ ઉત્પાદક રાજ્યોમાંનું એક છે. ગુજરાતમાં દૂધ અને કૃષિ ઉત્પાદન રાજ્યના કુલ સ્થાનિક ઉત્પાદનમાં 20%થી 25% યોગદાન આપે છે. 18,600 ગ્રામીણ સહકારી મંડળીઓ, 33 જિલ્લાઓના 18 દૂધ સંઘો મારફતે 37 લાખ મહિલા દૂધ ઉત્પાદકો પાસેથી દરરોજ અંદાજિત 3 કરોડ લીટર દૂધ સંપાદન સાથે અમૂલે ગુજરાત અને ભારતની અન્ય ડેરી સહકારી મંડળીઓ માટે એક આદર્શ ઉદાહરણ સ્થાપ્યું છે. ડેરી ક્ષેત્રના વિકાસ માટે સતત કામ કરવા અમૂલ ફેડરેશન પ્રતિબદ્ધ છે. અમૂલ ફેડરેશન ડિજિટલ પ્રીમિયમથી દરેક સભાસદોના ખાતામાં 10 દિવસીય પેમેન્ટ ડિજિટલ પ્રીમિયમથી નાખવામાં આવે છે. મને આત્મવિશ્વાસ છે કે આપણા સૌના સહયોગ અને અથાગ મહેનત થકી અમૂલ ફેડરેશન આવનાર વર્ષોમાં પણ આવી રીતે પ્રગતિના સોપાનો સર કરતું રહેશે અને વિશ્વની નંબર 1 ફૂડ પ્લાન્ટ તરીકે ઉભરી આવશે. આજે દૂધ સંઘોના 5 જે સંઘોએ પ્લાન્ટ સ્થાપિત છે એનું પણ સાહેબનાથે લોકાર્પણ કરવામાં આવશે. સાબર ડેરીની અંદર સાહેબનાથે જે ચીજ પ્લાન્ટનું અમે ખાતમુહૂર્ત કરાવી હતું એ પણ આજે સાહેબનાથે લોકાર્પણ કર્યા છે. આપણા સૌના માટે એક આનંદની વાત છે કે 6 વર્ષની અંદર આ ચીજ પ્લાન્ટ ચાલુ થઈ રહ્યો છે. સાહેબને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આપ સૌ સુવર્ણ જયંતિ પ્રસંગે હું આપ સૌનું ફરીથી ઉષ્માભેર સ્વાગત કરું છું અને આ પ્રસંગને શોભાવવા માટે દરેક વ્યક્તિને હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આજના આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત સર્વ ભાઈ બહેનોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે સાહેબને જય શ્રી રામ કરી હાથ ઊંચા કરી એમનું સ્વાગત કરીએ. બોલો ભાઈ, જય શ્રી રામ, રામચંદ્ર કી જય. જય શ્રીયાવર રામચંદ્ર કી જય. અસ્તુ. ભારત માતા કી જય. જય હિન્દ. ધન્યવાદ. આઝાદીની ચળવળ હોય કે સહકારિતાનું મોડેલ, ગુજરાત એ બંનેનું ઉદ્ભવ સ્થાન રહ્યું છે. પ્રગતિના પંથે સતત અગ્રેસર રહેલા આપણા રાજ્યને વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવવા કર્તવ્યરત એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આપના પ્રેરક ઉદ્બોધન માટે. સહકારથી સમૃદ્ધિ મંત્રને ખરા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરતા ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના 50 વર્ષ પરિપૂર્ણ થવાના અવસરે આયોજિત સુવર્ણ જયંતિ સમારોહમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત વૈશ્વિક નેતા, વિકાસ પુરુષ, આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, રાજ્યના સન્માન્ય રાજ્યપાલ મહોદય શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી, પ્રદેશના યશસ્વી અધ્યક્ષ તથા નવસારીના લોકપ્રિય સાંસદ શ્રી આર પાટીલજી, કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાજી, ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી, ગુજરાત વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી જેઠાભાઈ આહિર, સહકાર રાજ્ય મંત્રી શ્રી જગદીશભાઈ વિશ્વકર્મા, જીસીએમએફના ચેરમેન શ્રી શ્યામળભાઈ પટેલ, સહકાર ક્ષેત્રના આમંત્રિત અગ્રણીઓ, ઉપસ્થિત સૌ પ્રગતિશીલ ખેડૂતો, દૂધ ઉત્પાદકો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. વિશ્વના સર્વાધિક લોકપ્રિય નેતા અને યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની પ્રેરણાદાયી ઉપસ્થિતિમાં સહકાર સે સમૃદ્ધિનો ધ્યેય ચરિતાર્થ કરતો આજનો પ્રસંગ છે. આ અવસર અન્ય એક રીતે પણ મહત્વપૂર્ણ છે. આજે 22મી ફેબ્રુઆરી, આજથી બરોબર 1 મહિના પહેલા 22મી જાન્યુઆરીએ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના હસ્તે ભવ્ય રામ મંદિરમાં
રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ઉમંગ અવસર ઉજવાયો હતો. આવો જ ઉમંગ અને ઉત્સવનો માહોલ આજે વિશ્વના સૌથી મોટા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં ચલવાયો છે. દેશના અમૃતકાળમાં સહકારથી સમૃદ્ધિ દ્વારા રામ રાજ્યના પ્રગરણની આ મોદીજીની ગેરંટી છે. ગુજરાત સ્ટેટ કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના આ અમૃતકાળમાં પોતાની સ્થાપનાના 50 વર્ષની ઉજવણી સુવર્ણ જયંતિ મહોત્સવથી કરી રહ્યું છે તે સુભગ સુયોગ છે. સહકારી ક્ષેત્રની તાકાત કેટલી પ્રભાવશાળી છે તેનું દર્શન કરાવતો આજનો આ અવસર છે. આઝાદીના આંદોલનમાં અંગ્રેજો સામેની અસહકારની લડતની આગેવાની ગુજરાતના જ બે સપૂત મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે લીધી હતી. એ જ રીતે આજે ગુજરાતના બે પનોતા પુત્ર વિશ્વ નેતા અને આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી અને સહકારિતા મંત્રી શ્રી અમિતભાઈની જોડીએ સહકારથી સમૃદ્ધિનું વિઝન આપ્યું છે. આઝાદીના દશકો બાદ વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈના માર્ગદર્શન અને પ્રેરણાથી દેશમાં પ્રથમવાર અલાયદું સહકારિતા મંત્રાલય કાર્યરત થયું છે. કૃષિ, પશુપાલન, ગ્રામ વિકાસ, ગરીબ ઉત્થાન દરેક ક્ષેત્રે સર્વસમાવેશી વિકાસની પેટર્નને આપણા મોદી સાહેબે વિકસાવી છે. એમની દૂરંદેશીના પરિણામે ગુજરાતની ડેરી સહકારી ચળવળ તો મોડેલ રૂપ બની છે. 1946માં 15 ગામોમાં નાની નાની દૂધ ડેરીઓના સભાસદોથી શરૂ થયેલી એ ચળવળ આજે તો ગુજરાત મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશનના નેજા હેઠળ 36 લાખ પશુપાલકોનો વિશ્વનો સૌથી મોટો સહકારી પરિવાર બની ગયો છે. સહકારનો પાયાનો સિદ્ધાંત છે વિના સહકાર નહીં ઉદ્ધાર. આપણા આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વની સરકારનો સિદ્ધાંત અને કાર્યમંત્ર છે સૌનો સાથ, સૌનો વિકાસ, સૌનો વિશ્વાસ અને સૌનો પ્રયાસ. દૂધના વેપારમાંથી જે લાભ મળે તે દરેક દૂધ ઉત્પાદક સંઘોને સમાન મળે અને એકબીજા વચ્ચે સ્પર્ધાનું તત્વ દૂર થાય. દૂધ ઉત્પાદકોનું વ્યાપક ફલક પર વેચાણ થાય તેવા સૌના સાથ, સૌના વિકાસના ધ્યેય સાથે 1973માં ગુજરાત મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન કાર્યરત થયું હતું. આજે રાજ્યના તમામ જિલ્લાના દૂધ ઉત્પાદક સંઘો તેના સભાસદ છે. ગુજરાત તો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના વિઝનનો અને ડબલ એન્જિન સરકારનો બેવડો લાભ મેળવી સહકારી દૂધ ઉત્પાદક ક્ષેત્રે અગ્રેસર બન્યું છે. 2 દાયકામાં રાજ્યમાં દૂધ સંઘોની સંખ્યા બમણી એટલે કે 12 થી વધીને 23 થઈ છે. 36 લાખ જેટલા લોકો દૂધ ઉત્પાદન વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા છે અને તેમાં પણ 11 લાખ જેટલી તો નારી શક્તિ છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં 16,384 દૂધ મંડળીઓમાંથી 3300નો સંપૂર્ણ કારોબાર મહિલાઓ સંભાળે છે. આ પશુપાલક માતાઓ અને બહેનોને પશુપાલન અને દૂધ વ્યવસાય દ્વારા લાખો કરોડો રૂપિયાની આવક મેળવીને ઘર પરિવારનો આર્થિક આધાર બની છે. આપણે ત્યાં તો પશુપાલન એક ખેતીનો પૂરક વ્યવસાય બની રહ્યો છે. દેશને વિશ્વની 5મી સૌથી મોટી આર્થિક મહાસત્તા બનાવવામાં દૂધ ઉત્પાદક સહકારી ક્ષેત્ર પણ આત્મનિર્ભરતાથી યોગદાન આપ્યું છે. માસ પ્રોડક્શનને બદલે પ્રોડક્શન બાય માસ એ ગુજરાતના દૂધ ઉત્પાદન સહકારી ક્ષેત્રની આગવી ઓળખ બન્યું છે. આ દૂધ ઉત્પાદકોને રોજનું 150 કરોડ રૂપિયાથી વધુ પેમેન્ટ ડીબીટીથી કરીને વડાપ્રધાનશ્રીની ડિજિટલ ભારતની નેમ આપણે સાકાર કરીએ છીએ. ગુજરાત રાજ્ય મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગ્રોથ અને ટેકનોલોજીકલ ઇન્ટિગ્રેશનને મહત્વ આપી પશુ સુધારણા અને વધુ દૂધ ઉત્પાદન માટે પ્રયાસરત છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો સમગ્ર કાર્યકાળ દેશમાં રિફોર્મ, પરફોર્મ અને ટ્રાન્સફોર્મનો રહ્યો છે. દેશ હવે તેમના નેતૃત્વમાં અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં આ અમૃતકાળ વિકસિત ભારત 2047ના નિર્માણનો કર્તવ્યકાળ બનશે અને ભારત વિશ્વની ડેરી તરીકે આગવી ઓળખ અવશ્ય ઊભી કરશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. खूब खूब आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री आपना प्रेरणादायी शब्दों माटे। और अब समय है कुछ नई परियोजनाओं के शुभारंभ का।
अमूल डेयरी आनंद द्वारा नया यूएचटी मिल्क प्लांट तथा पनीर और चॉकलेट प्लांट का विस्तार, साबर डेयरी हिम्मतनगर में नया पनीर प्लांट, सरहद डेयरी कच्छ द्वारा नया आइसक्रीम प्लांट, भरूच यूनियन द्वारा मुंबई में नया डेयरी प्लांट और राजकोट डेयरी द्वारा डेयरी प्लांट विस्तार। इन नवीन प्रकल्पों का रिमोट कंट्रोल के द्वारा शुभारंभ करने के हेतु सादर अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है कैरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड अमूल डेयरी के ऑटोमेटिक यूएचटी प्लांट। साबरकांठा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड साबर डेयरी के स्टेट ऑफ द आर्ट 30 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के चीज प्लांट एवं 45 मेट्रिक टन प्रतिदिन क्षमता के वे पाउडर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। कच्छ जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड सरहद डेयरी के ऑटोमेटिक आइसक्रीम प्लांट। साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन किया जा रहा है भरूच जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड दूध धारा डेयरी के डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट नवी मुंबई और राजकोट जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ लिमिटेड गोपाल डेयरी की राजकोट डेयरी विकास परियोजना का भी। इस अवसर पर गरिमामयी उपस्थिति है श्री भूपेंद्र पटेल, माननीय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी इन नवीन प्रकल्पों के शुभारंभ के लिए। GCMMF अमूल का मंत्र है किसान प्रथम और हमारे अमूल्य प्रधानमंत्री जी का मंत्र है राष्ट्र प्रथम, और ये दोनों मंत्र एक दूसरे में समाये हुए हैं। किसानों का कल्याण और महिलाओं की आत्मनिर्भरता जिनके दिल के अत्यंत करीब है, ऐसे जन जन के हित कर विश्व बंधुता के प्रहरी, विकसित भारत के स्वप्न शिल्पी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आइए जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। भारत माता की गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम रूपाला जी, संसद में मेरे साथी CR पाटिल, अमूल चेयरमैन श्री श्यामल भाई और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है और इस विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुजरात की दूध समितियों से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का, हर पुरुष हर महिला का भी मैं अभिनंदन करता हूं और इसके साथ हमारे एक और साथी है जो डेयरी सेक्टर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं। ये स्टेक होल्डर
ये साझीदार है हमारा पशुधन। मैं आज इस यात्रा को सफल बनाने में पशुधन के कंट्रीब्यूशन को भी सम्मानित करता हूं, उनके प्रति आदर व्यक्त करता हूं। इनके बिना डेयरी सेक्टर की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा देश के पशुधन को भी प्रणाम। भाइयों और बहनों, भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में अमूल के प्रोडक्ट को निर्यात किया जाता है। 18,000 से ज्यादा दुग्ध सहकारी मंडली, 36 लाख किसानों का नेटवर्क, हर दिन 3.5 करोड़ लीटर से ज्यादा दूध का संग्रहण, हर रोज पशुपालकों को 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन पेमेंट, ये आसान नहीं है। छोटे छोटे पशुपालकों की ये संस्था आज जिस बड़े पैमाने पर काम कर रही है, वही तो संगठन की शक्ति है, सहकार की शक्ति है। भाइयों और बहनों, दूरगामी सोच के साथ लिए गए फैसले कई बार आने वाली पीढ़ियों का भाग्य कैसे बदल देते हैं, अमूल इसका भी एक उदाहरण है। आज अमूल के ये नींव सरदार वल्लभ भाई पटेल के मार्गदर्शन में खेड़ा मिल्क यूनियन के रूप में रखी गई थी। समय के साथ डेयरी सहकारिता गुजरात में और व्यापक होती गई और फिर गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन बनी। आज भी ये सरकार और सहकार के तालमेल का बेहतरीन मॉडल है। ऐसे ही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की दर से आगे बढ़ रहा है। साथियों, भारत के डेयरी सेक्टर की एक सबसे बड़ी विशेषता है जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर
मैं इस विषय पर भी विस्तार से चर्चा करना चाहता हूं। भारत में 10 लाख करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर की मुख्य कर्ता धर्ता देश की नारी शक्ति है, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। आज देश में धान, गेहूं और गन्ने को भी मिला दें तो भी इन फसलों का टर्नओवर 10 लाख करोड़ रुपए नहीं होता, जबकि 10 लाख करोड़ टर्नओवर वाले डेयरी सेक्टर में 70% काम करने वाली हमारी माताएं, बहनें, बेटियां। भारत के डेयरी सेक्टर की असली रीढ़, असली बैकबोन यही महिला शक्ति है। आज अमूल सफलता की जिस ऊंचाई पर है वो सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति की वजह से है। आज जब भारत विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है तो भारत के डेयरी सेक्टर की ये सफलता उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं मानता हूं कि भारत को विकसित बनाने के लिए भारत की प्रत्येक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने जो 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दी है उसकी करीब 70% लाभार्थी बहनें, बेटियां ही है। सरकार के प्रयास से पिछले 10 साल में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं की संख्या 10 करोड़ को पार कर गई है। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने इन्हें 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद दी। सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत देश में जो 4 करोड़ से ज्यादा घर दिए हैं उनमें से ज्यादातर घर भी महिलाओं के नाम है। ऐसी अनेक योजनाओं की वजह से आज समाज में महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ी है। आपने नमो ड्रोन दीदी अभियान के बारे में जरूर सुना होगा। इस अभियान के तहत अभी शुरुआत में गांव के स्वयं सहायता समूहों को 15,000 आधुनिक ड्रोन दिए जा रहे हैं। ये आधुनिक ड्रोन उड़ाने के लिए नमो ड्रोन दीदियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब गांव-गांव में नमो ड्रोन दीदियां कीटनाशक छिड़कने से लेकर खाद छिड़कने में भी सबसे आगे रहेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि यहां गुजरात में भी हमारी डेयरी सहकारी समितियों में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो हमने डेयरी सेक्टर से जुड़ी महिलाओं के लिए एक और बड़ा काम किया था। हमने सुनिश्चित किया कि डेयरी का पैसा हमारी बहनों बेटियों के बैंक खातों में सीधा जमा हो। मैं आज इस भावना को विस्तार देने के लिए भी
अमूल की प्रशंसा करूंगा। हर गांव में माइक्रो एटीएम लगने से पशुपालकों को पैसा निकालने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में पशुपालकों को रुपए क्रेडिट कार्ड देने भी उसकी भी योजना है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पंचमहाल और बनासकांठा में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भाई और बहनों, गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना जरूरी है। पहले केंद्र में जो सरकारें रही वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जरूरतों को टुकड़ों में देखती थी। हम गांव के हर पहलू को प्राथमिकता देते हुए काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा फोकस है छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है पशुपालन का दायरा कैसे बढ़े। हमारा फोकस है पशुओं का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो। हमारा फोकस है गांव में पशुपालन के साथ ही मछली पालन और मधुमक्खी पालन को कैसे प्रोत्साहित किया जाए। इसी सोच के साथ हमने पहली बार पशुपालकों और मछली पालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। हमने किसानों को ऐसे आधुनिक बीज दिए हैं जो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला कर सके। भाजपा सरकार राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसे अभियानों के माध्यम से दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने का भी काम कर रही है। लंबे समय तक फुट एंड माउथ डिसीज, मुंह पका और खर पका हमारे पशुओं के लिए बहुत बड़े संकट का कारण रही। इसी बीमारी के कारण हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान आप सभी पशुपालकों को होता है। इसकी रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाया। इस अभियान पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। इसके तहत 60 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। हम 2030 तक फुट एंड माउथ डिसीज को जड़ से खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, पशुधन की समृद्धि के लिए कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी। कल जरा कैबिनेट मीटिंग हमने देर रात की थी और कल भाजपा सरकार ने कैबिनेट में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए। नेशनल लाइवस्टॉक मिशन में संशोधन करके देसी नस्ल की प्रजातियों को बचाने के लिए नए उपायों की घोषणा हुई है। बंजर जमीन को चारगाह की तरह उपयोग में लाने के लिए भी आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने पशुधन का बीमा कराने में किसान का कम से कम खर्च हो, इसके लिए प्रीमियम की राशि को भी कम करने का फैसला लिया है। ये फैसले पशुओं की संख्या बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने में और मददगार साबित होंगे। साथियों, हम गुजरात के लोग जानते हैं कि पानी का संकट क्या होता है। सौराष्ट्र में, कच्छ में, उत्तर गुजरात में हमने अकाल के दिनों में हजारों पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मीलों मीलों चलते जाते देखा। हमने पशुओं के मरते पशुओं के ढेर
उसकी तस्वीरें भी देखी है। नर्मदा जल पहुंचने के बाद ऐसे क्षेत्रों का भाग्य बदल गया। हम प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी चुनौती से ना जूझना पड़े। सरकार ने जो 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बनाए हैं, वो भी देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत मदद करने वाले हैं। हमारा प्रयास है कि गांव में छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। गुजरात में आपने देखा है कि बीते वर्षों में माइक्रो इरिगेशन का दायरा, टपक सिंचाई का दायरा कई गुना बढ़ गया है। टपक सिंचाई के लिए किसानों को मदद दी जा रही है। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए ताकि किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके। जैविक खाद बनाने में किसानों को मदद मिले, इसके लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। साथियों, हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं। खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोवर्धन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर भी खरीदने की व्यवस्था बनाई जा रही है। गोबर से जो हमारे डेयरी प्लांट हैं, वहां बिजली पैदा की जा रही है। बदले में जो जैविक खाद बनती है, वो वापस किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो रही है। इससे किसान और पशु दोनों को तो लाभ होगा ही, खेत की मिट्टी के स्वाद का भी बेहतर लाभ होगा। अमूल ने बनासकांठा में जो गोबर गैस प्लांट लगाया है, वो इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। साथियों, हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का दायरा बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। इसके लिए पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आज देश के 2 लाख से अधिक गांव में सहकारी समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो, मछली पालन हो, इन सभी सेक्टर्स में ये समितियां बनाई जा रही है। हम तो मेड इन इंडिया यानी मैन्युफैक्चरिंग में भी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए टैक्स को भी बहुत कम किया गया। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ यानी एफपीओ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से लगभग 8,000 बन भी चुके हैं। ये छोटे किसानों के बड़े संगठन हैं। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। आज भाजपा सरकार पैक्सको, एफपीओ को, दूसरी सहकारी समितियों को करोड़ों रुपए की मदद दे रही है। हमने गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड भी बनाया। इस योजना का लाभ भी किसानों के सहकारी संगठनों को ही हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार पशुपालन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने पर भी रिकॉर्ड निवेश कर रही है। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड बनाया गया। इसमें डेयरी सहकारी संस्थाओं को ब्याज पर पहले से अधिक छूट का प्रावधान किया गया। सरकार मिल्क प्लांट के आधुनिकीकरण पर भी हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसी योजना के तहत आज साबरकांठा मिल्क यूनियन के 2 बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ है। इसमें प्रतिदिन 800 टन पशुओं का चारा बनाने वाला आधुनिक प्लांट भी शामिल है। भाइयों और बहनों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो मेरा विश्वास, सबका प्रयास इस बात पर है। भारत ने अपनी आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक विकसित भारत होने का संकल्प लिया है। एक संस्था के तौर पर अमूल के भी तब 75 साल होने वाले। आपको भी आज यहां से नए संकल्प लेकर जाना है। तेजी से बढ़ती हुई आबादी में
पौष्टिकता को पूरा करने में आप सबकी बड़ी भूमिका है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि अगले 5 साल में आप लोगों ने अपने प्लांट्स की प्रोसेसिंग क्षमता को 2 गुना करने का लक्ष्य रखा है। आज अमूल दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी डेयरी कंपनी है। आपको इसे जल्द से जल्द दुनिया की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी बनाना है। सरकार हर तरह से आपके साथ खड़ी है और ये मोदी की गारंटी है। एक बार फिर आप सभी को 50 वर्ष के इस पड़ाव पर पहुंचने की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए, आपके उत्साहवर्धन के लिए। आपने